बिहार में सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान मची हुई है। महागठबंधन की नजर तो पहले से ही इस कुर्सी पर है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने सीएम उम्मीदवार घोषित भी कर दिया है, तो बीजेपी भी चाहती है कि बिहार में कम से कम एक बार तो उसका सीएम बन ही जाए। यानी अगर इस बार एनडीए की सरकार बनती है तो बीजेपी ये कोशिश रहेगी कि सीएम उसका ही बने। अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार भी है, इसलिए सहयोगियों पर दबाव भी काम कर सकता है। तो जेडीयू सीएम पद से दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। जेडीयू की तरफ से तो लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, लेकिन बीजेपी का दबाव नीतीश कुमार पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये दबाव उनके कामकाज में नहीं बल्कि उनकी सेहत पर भी दिख रहा है। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अभी पिछले महीने ही बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया था। नीतीश चाहते थे कि जेडीयू को भी 2-3 मंत्री पद मिल जाएं, लेकिन बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार में सभी मंत्री पद पर कब्जा कर लिया और नीतीश कुछ कर भी नहीं पाए। विपक्ष ने सवाल भी उठाए थे कि सरकार आखिर चला कौन रहा है, नीतीश कुमार या फिर बीजेपी। यहां तक कि तेजस्वी यादव तो बार बार दावा करते हैं कि नीतीश तो सिर्फ रिमोट कंट्रोल वाले सीएम हैं, बल्कि उनका जो कंट्रोल है वो तो किसी और के हाथ में है। दिल्ली में बैठे लोग बिहार की सरकार चला रहे हैं वगैरह वगैरह। यानी साफ है कि नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में है और अब ये दबाव वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। आजकल नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से ऐसे काम कर रहे हैं, काम की जगह हम इन्हें हरकत भी कह सकते हैं, जिसे लेकर जेडीयू के नेता भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जिस तरह से विधानसभा के अंदर वो विपक्ष की महिला सदस्यों से भिड़ रहे हैं, भाषा की मर्यादा को ताक पर रख रहे हैं, उससे सवाल तो उठ ही रहे हैं। और अब नीतीश कुमार ने जो काम किया है, विपक्ष जिस पर तंज कसते हुए से कारनामा बोल रहा है, उसे लेकर अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी पूरे मामले में खामोश बनी हुई है, क्योंकि उसे सीधे सीधे सीएम की कुर्सी दिख रही है। अगर नीतीश जेल जाते हैं तो बीजेपी अपना सीएम बना सकती है, और यह कुर्सी तभी उसके पास आएगी जब नीतीश कुमार कुर्सी से हटें। तो क्या नीतीश जेल जाएंगे? क्या बीजेपी नीतीश की कुर्सी हथियाएगी? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन सभी सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान करने के आरोप लग रहे हैं। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वो वीडियो तहलका मचा रहा है। विपक्षी दल आरजेडी ने नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल इसके पीछे की वजह है एक वीडियो जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान के बीच हंसते और बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो है पटना का, जहां पर एक विश्व सेवक टकरा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और इसके उद्घाटन में नीतीश कुमार पहुंचे थे और वहां पर राष्ट्रगान बज रहा था। इस दौरान नीतीश कुमार हंसते और बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राष्ट्रगान के अपमान पर क्या सजा मिलती है, और अगर सजा मिलती है तो नीतीश कुमार पर भी ये नियम लागू होगा। तो क्या है नियम, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा मामला जान लेते हैं कि आखिर नीतीश कुमार पर ये आरोप लग क्यों रहे हैं। अब यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि सिर्फ एक बार नहीं बल्कि एक ही कार्यक्रम में नीतीश ने दो बार राष्ट्रगान का अपमान किया है, जिस पर सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि अब पूरे देश में बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में अपने अन्य कैबिनेट के सहयोगियों और अधिकारियों के साथ शामिल होने पहुंचे थे। उनके मंच पर बैठने के बाद बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं रविंद्रन शंकरन, उन्होंने राष्ट्रगान के लिए सबसे खड़े होने का जैसे ही आग्रह किया, तभी अचानक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी से उठकर मंच के नीचे उतरे और प्रतिभागियों से मिलने लगे। उनके साथ आए जो मंत्री थे विजय चौधरी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, उनके साथ और दूसरे लोगों ने उनको बताया कि राष्ट्रगान की बात चलते हैं, मगर नीतीश कुमार मंच से उतरते चले गए, यानी उन्होंने उनकी नहीं सुनी। रविंद्रन शंकरन ने दोनों हाथों से इशारा करते और बोलते हुए साउंड सिस्टम वाले को राष्ट्रगान बजाने से रोकने का इशारा किया। तब तक नीतीश कुमार ग्राउंड में पहुंच चुके थे। फिर वीडियो में देखा भी जा सकता है कि एक अधिकारी दौड़कर साउंड सिस्टम वाले के पास पहुंचा, मगर तब तक जन गण मन 1 से 2 सेकंड के लिए बच चुका था, फिर उसे रोका गया। इसके बाद खिलाड़ियों से मेल मिलाप हुआ और नीतीश कुमार वापस मंच पर आ गए। पूरे इंतजाम से वो काफी खुश दिख रहे थे। अफसरों को लग भी रहा था कि अब सब कुछ मैनेज हो गया है। फिर रविंद्रन शंकरन ने दोबारा राष्ट्रगान बजाने और सबको अपनी अपनी जगह से खड़े होने का अनाउंस किया। सीएम नीतीश समेत सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े भी हो गए। राष्ट्रगान दोबारा बजना शुरू हुआ। नीतीश कुमार की बाईं तरफ मंत्री विजय चौधरी थे और दाईं तरफ उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार खड़े हुए थे।
क्योंकि दीपक कुमार सीनियर आईएएस रह चुके हैं तो उनको राष्ट्रगान की औपचारिकता अच्छे से मालूम है। मगर राष्ट्रगान 16 सेकंड ही चल पाया था। 17वें सेकंड में नीतीश कुमार ने अपने हाथों से दीपक कुमार के हाथ को टच किया। दीपक कुमार थोड़ी देर के लिए अचकचा गए। उन्होंने आंखों से इशारा भी किया कि सामने देखिए। फिर दीपक कुमार अलर्ट मोड में आ गए, मगर नीतीश कुमार नहीं रुके। उन्होंने दीपक कुमार के कंधे को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, जो वीडियो में साफ साफ देखा भी जा सकता है। दीपक कुमार को कुछ कुछ बोल भी रहे थे, हंस रहे थे, चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही थी। ये सब कुछ 6 सेकंड तक लगभग चलता रहा। जब दीपक कुमार से उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिला तो नीतीश कुमार की नजर सामने वीडियो बना रहे पत्रकारों पर पड़ी। 24वें सेकंड में उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद 28वें सेकंड में नीतीश कुमार नॉर्मल हो गए, मगर नीतीश की आंखें चारों तरफ नाचती रहीं। फिर हाथ जोड़ने के बाद वो अपनी सीट पर बैठ गए। चूंकि सेपक टकरा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है तो 20 देशों के रिप्रेजेंटेटिव इस प्रोग्राम में शामिल है, यानी जाहिर है कि 20 देशों के मीडिया कर्मी भी इसे कवर करने के लिए आए हैं। और उद्घाटन प्रोग्राम था तो 20 देशों में नीतीश कुमार की एक्टिविटी पहुंची ही होगी। अब सीएम नीतीश की जो ये एक्टिविटी है वो विवादों में है और इसके बाद से ही सवाल उठने लगा है कि क्या राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। तो अब सबसे पहले हम नियम जान लेते हैं कि आखिर राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए या उल्लंघन करने पर नियम क्या कहते हैं। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने पारित किया था और इसे राष्ट्रगान घोषित किया गया था। इसके गाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इसे 52 सेकंड में गाया जाता है और इस दौरान सबको इसके सम्मान में अपने स्थान पर यानी अपनी जगह पर खड़ा होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसे दंडनीय सजा मिल सकती है। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के मुताबिक राष्ट्रगान का अपमान करना एक दंडनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। राष्ट्रगान को जानबूझकर रोकने या फिर राष्ट्रगान गाने के लिए जमा हुए ग्रुप के लिए बाधा खड़ी करने पर अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है, वहीं जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे में राष्ट्रगान के दौरान सम्मानजनक मुद्रा में खड़े रहना जरूरी है और राष्ट्रगान के दौरान व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए और व्यक्त भी करनी चाहिए। अब बात करें नीतीश कुमार के वीडियो की, तो ये वीडियो बताता है कि दोनों ही तरह से नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया। सबसे पहले उन्होंने एक बार राष्ट्रगान शुरू होने के बाद उसे रुकवा दिया। उसके बाद वो राष्ट्रगान के दौरान हलचल करते नजर आए, हाथ जोड़ते हुए नजर आए और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दीपक कुमार को भी कहीं ना कहीं परेशान किया, बाधा डालने की कोशिश की जब वो राष्ट्रगान कर रहे थे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि जो भी नियम है उनका उल्लंघन नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं, क्या वो जेल जाएंगे या फिर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले ने विपक्ष और बीजेपी दोनों के हाथ में एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है, क्योंकि विपक्ष की नजर भी सीएम की कुर्सी पर है और बीजेपी की नजर भी सीएम की कुर्सी पर है। और यही वजह है कि बीजेपी ने इस मामले से खुद को पूरी तरह से दूर कर लिया है। वो खामोश नजर आ रही है और वो इस मौके की फिराक में है कि अगर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो बीजेपी को सीएम की कुर्सी पर बैठने का मौका मिल जाएगा। और इसके अलावा तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और अब एक बार फिर उन्होंने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोल दिया। क्या कुछ बोले, पहले सुन लेते हैं। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उम्र में हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। तो अब नीतीश कुमार के खिलाफ एक्शन होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।